हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज फिर मैगी मसाला में मैं कुलदीप नागपाल आप सबके साथ आज एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो मुझे पता है तुम्हें आता सब है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने 4 सेंटेंसेस, फटाफट से सोच लो, पॉज कर दो इस वीडियो को और सोच के मुझे बता देना। अपने दिमाग में भी रख लो कि क्या एरर है, क्या एरर है। फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। मुझे पता है तुम लोग क्या कह रहे हो। सेकंड सेंटेंस में सबको एरर नजर आ चुका है, मुझे पता है, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं। यहां पे सबको एरर नजर आ गया। मोर शी गेट्स द, मोर शी डिमांड्स नहीं होगा। सबको पता है द आएगा, सबको पता है द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स, दिस वन इज रिलेटिव, रिलेटिव कंपैरिजन। और जब भी हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं, हमें एक बात पता है कि हम दोनों जगह पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं और दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज करते हैं। कई बार क्लासेस में हम सीख चुके हैं। पहली क्लास से मैं आपको सिखाना शुरू करता हूं। द मोर यू स्पीक, द मोर यू लिसन, द मोर यू कैन स्पीक, द मोर यू रीड, द मोर यू कैन राइट। तो कई बार हमने ये चीजें पढ़ ली कि द मोर एंड द मोर। क्या पहले में भी आपको यही एरर नजर आ रहा है? क्या पहले में भी आपको यही नजर आ रहा है? क्या तो नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो बच्चों गलत है, क्योंकि ऊपर वाला कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस बात को मत भूला करो कि लाइफ में कुछ हो जाए, ऊपर वाला कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन उठेगा, सर ये कैसे ठीक हो गया? मोर हेस्ट लेस स्पीड, ये इसीलिए सही हो गया बच्चों क्योंकि ये एक फ्रेज है, ये एक सेइंग है और इसका मतलब है लाइफ में कई बारी हम चीजों को जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी जल्दबाजी के चक्कर में हम गलतियां करते हैं, जिस कारण से हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मोर हेस्ट लेस स्पीड एक फ्रेज है। इसके अलावा कहीं पे भी रिलेटिव कंपैरिजन होगा तो दोनों जगह पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी और दोनों जगह पे ही द आएगा। शायद ये बात सबको क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो अगले 2 क्वेश्चंस में एक बारी फिर से नजर मारो और कोशिश करो एरर फाइंड आउट करने की। मुझे पता है तुम्हें नजर आ चुका है, नहीं नजर आया तो 1 मिनट के लिए पॉज करो और देखो दोबारा से। Alfonso mangoes are more sweeter than Malda ones. मुझे पता है आपके पास आंसर है। क्या आंसर है? More is not required. Why we don't require this more? Because sweeter itself is comparative degree, and when we are using a comparative degree, we need not use more with that comparative degree. तो शायद ये बात सबको समझ में आ चुकी है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम comparative degree यूज करेंगे उसके साथ कभी भी more, most यूज नहीं करेंगे। फटाफट से अगले सेंटेंस में और एरर बता दो। नोबिता is wiser than stronger. नोबिता इज वाइजर देन स्ट्रोंगर। मुझे पता है तुम कह रहे हो कि इस सेंटेंस में भी नो एरर है क्योंकि पहले वाला ठीक था, उसी तरह से फोर्थ वाला भी आपको ठीक लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। वाइजर नहीं आएगा, हमारे पास आंसर बनेगा मोर वाइज। अब अगर आपके दिमाग में यह बात आ चुकी है कि वाइज की कंपैरेटिव ही मोर वाइज होती है, जैसे ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल होती है, तो गलत आ चुकी है क्योंकि वाइज की कंपैरेटिव वाइजर होती है, मोर वाइज नहीं होती। फिर सर ये मोर वाइज क्यों आया? फिर सर ये मोर वाइज आया तो आया क्यों? ये मोर वाइज इसलिए आया क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही बंदे के लिए जब आप 2 क्वालिटीज यूज करते हो, एक ही बंदे की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री से नहीं होता, हमेशा मोर वाइज। अगर मैं यहां पे लिखता कि नोबिता इज वाइजर देन व्हाट शुड आई से, शिजुका, I don't know the spelling, but Shizuka. If I write down Nobita is wiser than Shizuka, then this one is correct. But Nobita is more wise than strong. The reason is यहां पर एक ही बंदे की, ये अपना नोबिता है बच्चों। अब इस नोबिता की क्वालिटी 1 का कंपैरिजन क्वालिटी 2 से कर रहे हो। जब भी एक ही बंदे की 2 क्वालिटी का कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन मोर से होगा। लेकिन अगर एक बंदा हो, उसकी एक क्वालिटी हो, दूसरी बंदा हो या बंदी हो उसकी भी एक क्वालिटी हो, इनका कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री से होगा। एक बंदे की दोनों क्वालिटीज मोर से कंपैरिजन होगा, एक बंदे का दूसरे बंदे की क्वालिटी के साथ कंपैरिजन
कंपैरेटिव डिग्री से होगा। शायद ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।